बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में इसमें हमने जो डेटाबेस क्रिएट करना है, उस डेटाबेस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस किस तरह से आप लोगों ने क्रिएट करना है। मैं डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ SQL सर्वर 2012। ठीक है, इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और इसमें ये डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर आपके पास कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मेरे पास ये यूएस के नाम पे डेटाबेस है, इसमें कुछ टेबल्स हैं। इन टेबल्स में मेरे पास 3 टेबल्स हैं जी। एक ऑथर का टेबल है। ऑथर के टेबल में आप देखें तो मेरे पास इनिशियली ये देखिए ऑथर आईडी के नाम से एक और ऑथर नेम, ये ने 2 मेरे पास हैं जी इसके कॉलम्स। ऑथर आईडी जो है वो प्राइमरी की है और प्राइमरी की के साथ साथ इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे भी लगाया हुआ है इसको। is identity yes and identity increment and identity seed। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीमेंट होता रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें मेरे पास बुक्स का डेटाबेस है। बुक्स के डेटाबेस में मेरे पास बुक आईडी है, ऑथर आईडी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसकी प्राइस। ये मेरे पास जो है कुछ सैंपल डाटा है। इसके अलावा स्टूडेंट मेरे पास ये यूजर्स का डेटाबेस, यूजर्स का एक टेबल बना हुआ है जिसमें मेरे पास यूजर आईडी और ये पासवर्ड। ठीक है जी, तो जिससे हम लोग ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे यूजर को। ये मेरे पास 3 और इन तीनों टेबल्स के बारे में आपको मैं एक फाइल के दे दूंगा। उस फाइल को आप यहाँ पे रन कीजिएगा। वो क्यूरी फाइल है और यहाँ पे वो क्यूरीज एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपने ये क्यूरी यहाँ से रन करनी है और जो फाइल मैं आपको दूंगा वो फाइल आप यहाँ पे रन करेंगे तो ये डेटाबेस आपके पास भी रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये मेरे पास डेटाबेस का डिज़ाइन था। अब मैं अपने उसी प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूँ जो कि हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। फ्रेंड्स, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए आपके पास हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो एडीओ डॉट वो है जी एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए क्या करें जी, अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, ऐड पे जाएं, न्यू आइटम पे जाएं। न्यू आइटम पे स्टूडेंट यहाँ पे डाटा में ये सबसे पहले आपके पास ऊपर वाली एक ऑप्शन है जी एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। इसको कोई एक नाम दे दें। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे इसको बुक का नाम दे देता हूँ जी, बुक। जी, यहाँ पे पहली ऑप्शन आएगी जी एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस। इसी को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास मैंने चूंकि ऑलरेडी कुछ कनेक्शंस क्रिएट किए हुए हैं तो मेरे पास ये आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास ना आए और आप न्यू कनेक्शन पे चले जाना है। फिर यहाँ पे आप अपने सर्वर का नाम देंगे। सर्वर का नाम हो सकता है कि आपको ना देना आए, लेकिन जो आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज़ करेंगे उसको जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये सर्वर का नेम यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें डेटाबेसेस के नेम आ रहे हैं, तो मैं इनमें से यूएस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, ये मेरे पास यूएस का ऑलरेडी आ गया और वो कह रहा है जी इसको मैं किस नाम से सेव करूं। तो मैं ऐसे कह देता हूँ जी इसको आप बुक एंटिटीज के तौर पे सेव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। बस यहाँ से आपने टेबल्स को सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा जी, आपको आपके जो टेबल्स बने हुए हैं डेटाबेसेस के अंदर उन टेबल्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस भी जनरेट कर देगा। और एंटिटी फ्रेमवर्क एक डेटा एक्सेस लेयर के तौर पे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर का मतलब ये है कि ये आपके प्रोजेक्ट का वो कंपोनेंट है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी,
तो ये एडिटरी फ्रेमवर्क कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, बैकएंड पे कुछ प्रोसेसिंग चल रही है। ये प्रोसेसिंग हम ऐसे ही चलने दें, इसको कोई इशू नहीं है। जैसे ही ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी आपके सामने आपके पास एक मॉडल जनरेट हुआ नज़र आएगा। वो मॉडल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आपने ये यहाँ पे देखा था। ये आपके पास जैसे टेबल्स हैं, सो आपके पास 3 टेबल्स हैं, तो हम जो मॉडल बनाएंगे उनमें भी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, एक क्लास होगी जी आपके पास इसकी ऑथर्स की, एक बुक की और एक यूजर की। ऑथर और बुक की क्लासेस का आपस में एसोसिएशन भी होगी। ठीक है, 1 टू मैनी की, क्योंकि एक ऑथर मल्टीपल बुक्स लिख सकता है। ठीक है जी। जी ये देखें, ये आपके पास एक डेटाबेस का मॉडल बन चुका है और ये बिल्कुल वैसा ही मॉडल है जैसा कि आपने डेटाबेस में क्रिएट किया है। ठीक है जी। जी तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस मॉडल को यूज करते हुए अपने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है। जी ये मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपके पास कुछ, ये देखें, बुक्स की क्लास बन गई है, आपके पास यूजर की क्लास बन गई है, ऑथर की क्लास आपके पास बन गई है। ठीक है जी। तो ये सारा बुक का जो मॉडल है इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ जी। डेट्स ऑल, इसका ये इतना ही काम था। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं जाता हूँ, ये मेरे पास मेन विंडो डॉट XML के नाम से ये जो फाइल है जिसमें मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना अथेंटिकेट करना है। अथेंटिकेट करने के लिए क्या होगा जी कि मैंने यहाँ पे लॉगिन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके बैकएंड वाले कोड पे ले जाएगा। बैकएंड वाले कोड में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आपने किस तरह से करनी है जी, वो ये है कि जी आपने सबसे पहले जो एंटिटीज बनाई थी, बुक्स एंटिटी के नाम से बनाया था जी बुक्स एंटिटीज DB, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जाके इनिशियलाइज करता हूँ एंटिटीज, और मैं यहाँ पे सॉरी मुझे यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं चेक करूँगा कि यूज़र ने जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो डेटाबेस के साथ मैच होता है या नहीं होता। तो पहले मैंने जो यूज़र ने डाटा एंटर किया है वो देख लूँ। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग यूज़र नेम इज इक्वल टू txt डॉट यूज़र डॉट टेक्स्ट, फिर एक ले लेता हूँ जी स्ट्रिंग पासवर्ड इज इक्वल टू txt पासवर्ड डॉट पासवर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मैं स्टूडेंट चेक करूंगा कि जी उसने पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक लिखा है या नहीं ठीक लिखा। सो यहाँ पे मैं एक यूज़र का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लूँगा, यूज़र इज इक्वल्स टू db डॉट यूजर्स डॉट वेयर के अंदर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखूंगा जो कि मुझे अथेंटिकेट करेगा, और इस एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर कोई यूज़र मिलेगा तो वो इस यूज़र को असाइन हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नल असाइन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी वेयर, कोई भी एक वेरिएबल ले लें, मैं कहता हूँ जी यू डॉट यूज़र ID इज इक्वल्स टू यूज़र नेम एंड यू डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू प्रेस डॉट, इसको मैं कह देता हूँ जी ओके, यहाँ पे डबल कॉलन आना चाहिए, डबल इक्वल आता है, यहाँ पे भी डबल इक्वल आता है। सिंगल और डिफॉल्ट। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इफ यूजर
नॉट इक्वल्स टू नल। नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब ये होगा कि उसने जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया है वो ठीक नहीं है। तो मैं मैसेज बॉक्स में लिखवा देता हूँ कि मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज़र नेम और पासवर्ड मिसमैच। ओके, एल्स अब यहाँ पे मुझे लिखना है वो कोड कि अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच होते हैं तो फिर कहाँ पे जाए। तो स्टूडेंट्स फिर मेरे पास एक डैशबोर्ड के नाम की एक विंडो मैंने बनाई थी, वो ओपन हो जानी चाहिए। कैसे होगी जी, मैं लिखूंगा यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट सॉरी डैशबोर्ड विन इज इक्वल्स टू न्यू डैशबोर्ड, और मैं लिखता हूँ जी विन डॉट शो एंड दिस डॉट क्लोज। ठीक है जी, दैट्स ऑल। सो अब चेक कर लेते हैं जी। मेरे पास वहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो इमरान के साथ लिखा हुआ है समथिंग 123, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ और एंटर करके देखता हूँ। इट्स वर्किंग। सॉरी, यहाँ पे आना था जी इट्स इक्वल्स टू इक्वल इक्वल नल हो तो ये आ जाए, अदरवाइज ये आ जाए। सो इट्स रॉन्ग मिसमैच। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 123। सो नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मेरा काम ये होगा कि मैं डैशबोर्ड को चेक करूं, और डैशबोर्ड में सबसे पहले तो हम लोग ये जो मेरे पास मेन विंडो के अंदर ये जो मेरे पास एक डाटा ग्रिड है इसको मैं बाइंड करवाता हूँ। ठीक है, और बुक्स का सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँगा। ओके, सो मेन विंडो के अंदर मैं कोडिंग में चला जाता हूँ, कंस्ट्रक्टर में चला जाता हूँ जी। मेरे पास बुक एंटिटीज डीबी ऑलरेडी पड़ा हुआ है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी डीबी इक्वल्स टू बुक एंटिटीज। यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे अपने डाटा ग्रिड को बाइंड करना है। ठीक है, डाटा ग्रिड को बाइंड करने के लिए आप जो कोड यूज करते हैं वो ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर हैं। आप लिखते हैं डी डाटा ग्रिड का नाम, हमने डाटा ग्रिड का नाम बुक्स रखा था शायद, नहीं जी, ये सॉरी हम मेन विंडो पे आए हुए हैं जबकि मुझे डैशबोर्ड पे ये काम करना था। सॉरी जी, यहाँ पे है जी बुक्स एंटिटीज डीबी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा जो डीबी इक्वल्स टू एंटिटीज। ठीक है जी, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा डी डाटा ग्रिड बुक डॉट आइटम सोर्स। आइटम्स सोर्स इज इक्वल्स टू db dot books dot to list। ठीक है, that's all। सो हम देखते हैं कि मेरे पास बुक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं या नहीं हो रही। मैं यहाँ पे इमरान 123 जी, ये मेरे पास फ्रेंड्स बुक्स यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑथर आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और ये ऑथर ऑलरेडी शो हो रहा है। एक फ्रेंड्स और मैं काम करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जी बुक आईडी ये रीड ऑनली हो, उसके बाद टाइटल आए, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आए, फिर प्राइस आए और एट द एंड ऑथर आईडी की बजाय मुझे यहाँ पे ऑथर का नाम नजर आना चाहिए।
ठीक है जी। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि ये जो ऑटो जनरेटेड कॉलम्स हैं इनको ख़त्म कर देता हूँ। ओके, ये मेरे पास है जी डैशबोर्ड के अंदर मैं यहाँ पे डाटा ग्रिड के अंदर कोड करता हूँ ऑटो जनरेटेड कॉलम्स फॉस। ठीक है, और यहाँ पे जाके कुछ कॉलम्स में खुद से ऐड करता हूँ। ठीक है जी, खुद से कॉलम ऐड करने के लिए तरीकाकार ये है कि आप इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं, डाटा ग्रिड की कॉलम्स और कॉलम्स में कलेक्शंस, और सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट कॉलम ऐड कर दें। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। इसकी मैं हेडर में लिख देता हूँ बुक आईडी और इट विल बी रीड ऑल। मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू भी चेंज ना करें। सेकंड, एक और मैं सॉरी इट्स चेकबॉक्स, ये भी गलत हो गया, इसको भी खत्म करते हैं, इसको भी खत्म। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम चाहिए, दिस इज द टेक्स्ट कॉलम, इसको मैं ऐड करता हूँ और इसको मैं हेडिंग देता हूँ जी बुक आईडी, इट विल बी रीड ऑन। एक और मैं लेता हूँ जी, इसको मैं देता हूँ जी हेडर टाइटल जी। एक और ले लेते हैं जी डिस्क्रिप्शन, एक और ले लेते हैं। हाँ, एक और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम लेना है, टेक्स्ट कॉलम नहीं बल्कि एक और मुझे यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कॉलम लेना चाहिए। कॉम्बो बॉक्स कॉलम में लेना चाहिए, लेकिन नहीं, पहले एक टेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं प्राइस के लिए। उसके बाद एक कॉम्बो बॉक्स कॉलम में लेता हूँ, कॉम्बो बॉक्स कॉलम लेना चाहता हूँ जी ऑथर्स के लिए, क्योंकि मैं ऑथर आईडी नहीं बल्कि ऑथर का नेम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरे पास बुक आईडी है, बुक आईडी को मैं बाइंड करवा देता हूँ जी बाइंडिंग विद बुक आईडी। आई थिंक बुक आईडी के स्पेलिंग यही होंगे जो मैंने लिखे हैं, वरना मैं चेक कर लेता हूँ जी बुक आईडी आईडी। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी मेरे पास बाइंडिंग टाइटल। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो बाइंडिंग है इसको आप ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से मर्जी करना चाहें। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बाइंडिंग मुझे करनी है, वो है जी बाइंडिंग विद द प्राइस। फिलहाल मैं इतनी चीज़ों को एक दफ़ा डिस्प्ले करके देखता हूँ। सॉरी जी, बुक आ रहा है और टाइटल आ रहा है, बट डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्प्ले एंड प्राइस इज नॉट डिस्प्लेड। आई थिंक मेरे डेटाबेस में भी प्राइसेस और ये सारी चीज़ें मेंशन्ड नहीं है। लेट मी चेक इट आउट। नहीं जी, प्राइसेस और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे
जो मैंने स्पेल लिखे हैं वो गलत लिखे हैं, तो मैं स्पेलिंग यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। डैशबोर्ड में मैं एक काम करता हूँ जी, बुक का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जी, बुक बी बुक और बी डॉट, सबसे पहले तो है जी डिस्क्रिप्शन के ये है स्पेलिंग, कॉपी, और वही कॉलम में वही डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं एज इट इज पेस्ट करना चाहूँगा, राइट करना चाहूँगा। उसके बाद है जी मेरे पास प्राइस, जी एक और स्टूडेंट्स मैं काम यहाँ पे कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ऐप के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे स्टार्टअप यूआरआई के अंदर मेन विंडो लिखने की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी डैश BOARD पोर्ट, ताकि मुझे बार बार लॉगिन ना करना पड़े। हाँ, जब मैं एक दफ़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा तो फिर बाद में मैं स्टार्टअप यूआरआई चेंज कर दूंगा। जी नाउ इट्स वर्किंग गुड। सो एक और मुझे अब काम करना है, वो ये है कि मुझे यहाँ पे एक तो इसके टाइटल्स को और इसको थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज करनी है, और प्लस यहाँ पे ऑथर में मैंने टेक्स्ट कॉलम की जगह पे ये कम्बो बॉक्स लगाना है। वेयर इज माय डैशबोर्ड, ये मेरे पास है जी कम्बो बॉक्स का कॉलम। इस कम्बो बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स मुझे बाइंडिंग करनी है। कम्बो बॉक्स की बाइंडिंग थोड़ी सी जरा डिफरेंट होगी उनसे। यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू बाइंडिंग मैं करूँगा जी ऑथर आईडी के साथ, ठीक है जी। बी डॉट ऑथर आईडी, ये ऑथर आईडी 1 2 या 3 ये होगी। जी ऑथर आईडी, सिलेक्टेड वैल्यू बाइंडिंग इज दिस वन, सिलेक्टेड आइटम बाइंडिंग मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, टेक्स्ट बाइंडिंग भी यहाँ से खत्म कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे डिस्प्ले मेंबर पाथ करना है, ठीक है। डिस्प्ले मेंबर पाथ में मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा पाथ है जो कि डिस्प्ले करवाना चाहिए, कौन सी चीज़ है जो कि डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे मैंने ऑथर के कॉलम में ऑथर नेम जो है उसको मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑथर नेम लिखना चाहता हूँ, ऑथर नेम बाइंडिंग ऑथर नेम डिस्प्ले मेंबर पाथ, और इसके अलावा जी यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एक और पाथ आता है जी, I think selected value of binding, selected value path, selected value path के अंदर मैं लिखूंगा मेरे पास जो ऑथर आईडी है, ठीक है जी। ओके, अब ये मैंने कर दिया।
अब स्टूडेंट इसके अलावा मुझे एक और काम करना है, वो ये है कि मैं इस कॉम्बो बॉक्स कॉलम को, इस कॉम्बो बॉक्स को एक नाम दे देता हूँ ताकि इसी नाम के साथ मैं जाके उसको कुछ आइटम सोर्स दे सकूं। मैं इसको कह देता हूँ जी कॉम्बो बॉक्स ऑथर्स, ठीक है जी। मैं इसकी कोड बिहाइंड फाइल में जाके combo box author dot item source is equals to db dot authors dot to list, ठीक है। ये मैंने जस्ट वैसे ही लिखा था, इनको कमेंट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। जी ये मेरे पास आ तो रहा है, मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये मेंबर पाथ को सही से डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। अच्छा, तो इसको मैं चेक कर लेते हैं। सेलेक्टेड वैल्यू पाथ इज इक्वल्स टू ऑथर आईडी जी। यहाँ पे फाइंडिंग नहीं आना था जी, जस्ट आना था जी ऑथर नेम। जी अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मेरे पास ऑथर नेम आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँगा तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो आई थिंक ये ज़्यादा नेचुरल चीज़ है, ठीक है जी, बजाय इसके कि आपको मिले मतलब कि ऑथर आईडी यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी इस तरह, तो वो लिखना यूज़र के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैंने एक और काम करना है, वो ये है कि मैं यहाँ पे दो बटन लगाना चाहता हूँ। एक बटन होगा एडिट करने के लिए और एक बटन होगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो पहले एडिट वाला बटन लगा देते हैं। जी एडिट वाला बटन लगाने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करूँगा डाटा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जी। इसमें डॉट सेल टेम्पलेट, और इसमें एक बटन लगा दूंगा। बटन को एक नाम दे दूंगा कोई BTN एडिट, और इसको मैं कह देता हूँ जी ऑन क्लिक सॉरी, इसमें आएगा डेटा टेम्पलेट और इसमें आएगा जी बटन x नेम इज इक्वल्स टू BTN एडिट, और यहाँ पे मैं करूँगा जी क्लिक। क्लिक पे फ्रेंड्स मैं BTN एडिट क्लिक का मेरे पास एक इवेंट हैंडलर मौजूद है, उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं जी, ये बटन आ तो रहा है लेकिन बटन पे कुछ लिखा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कंटेंट में कुछ लिखा ही नहीं था। कंटेंट इज इक्वल्स टू एडिट रो, दैट्स राइट। उसके बाद फ्रेंड्स
यहाँ पे एक और बटन भी बनाना चाहिए, ठीक है, वो बटन होगा डिलीट करने के लिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे btn एडिट के बजाय लिख देता हूँ जी डिलीट, और ये न्यू एक इवेंट हैंडलर क्रिएट कर लेंगे। गो टू द डेफिनेशन जी, ये डिलीट का बटन की डेफिनेशन आपके पास आ गई है। डिलीट के बटन की डेफिनेशन मैं यहाँ पे अब करने लगा हूँ, ठीक है, गौर से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो वही काम कर लें, db is equals to new entities। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट आइटम। ये वो आइटम है जो कि डाटा ग्रिड की सिलेक्टेड आइटम होगी। सिलेक्टेड आइटम, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसी को थोड़ा सा मजीद मॉडिफाई करने लगा हूँ। वो ये करने लगा हूँ कि मैं इसको, चूंकि इस डाटा ग्रिड में जो भी चीज़ सेलेक्ट होगी वो कोई एक बुक ही होगी ना, तो मैं इसको एज बुक जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास वो बुक सेलेक्ट हो गई जिसको मैंने डिलीट करना है। और नेक्स्ट मैं ये करता हूँ जी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोगों ने ये जो बुक सेलेक्ट हुई है इसको फाइंड आउट करना है डेटाबेस में से। डेटाबेस में से फाइंड आउट करके मैं उसको बुक 1 के अंदर रख दूंगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा जी डीपी डॉट बुक्स डॉट वेयर। वेयर के अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिखूंगा लाइक बी फॉर बुक, वेयर बी डॉट बुक आईडी इक्वल आइटम डॉट बुक आईडी डॉट सिंगल, ठीक है जी। और इस कोड को स्टूडेंट्स हमें चाहिए कि हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखें। ये ट्राई और ये मेरे पास कैच ब्लॉक है। इसमें लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल हो जाएगी और मुझे मैसेज मिल जाएगा, एरर मैसेज के तौर पे मैसेज बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये आपके पास बुक 1 आ गई। अब आपने इस बुक 1 को रिमूव करना है। आप लिखेंगे db डॉट बुक्स डॉट रिमूव बुक 1। जी, ये बुक 1 रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे फौरी तौर पे डिलीट नहीं हो रही। इट्स यस, आपने रिमूव तो की है लेकिन सेव चेंजेस नहीं की। डीबी डॉट सेव चेंजेस, ठीक है जी। आप देखते हैं जी, ये मेरे पास देखिए जी एम्प्टी आ रही है। इसका मतलब है कि सारी रोज जो है वो डिलीट हो चुकी है।
सो स्टूडेंट्स, अगर आप ये करना चाहें कि जैसे ही डिलीट हो साथ ही जो है ना आपको भी इसका आइडिया हो जाए, या मतलब वो साथ ही दोबारा जो है ना वो रिफ्रेश हो जाए, तो आपको एक और काम करना पड़ेगा। वो ये है कि जी आप यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लें जो कि डाटा ग्रिड को रिफ्रेश करता हो। मैं एक अपना प्राइवेट फंक्शन लिख लेता हूँ, प्राइवेट रिफ्रेश डाटा ग्रिड। जी, ये क्या करेगा जी, ये इसकी आइटम सोर्स में जाके चीज़ों को दोबारा से फाइंड करेंगे। वही कोड जो आपने लिखा हुआ था वो दोबारा यहाँ पे लिखते हैं, और प्लस साथ में आप लिखते हैं डाटा ग्रिड डॉट आइटम्स डॉट रिफ्रेश। ठीक है, सो मैं यहाँ पे तो कर देता हूँ जी रिफ्रेश डेटा ग्रिड। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं कि एक या दो खुद से ऐड करने की कोशिश करते हैं डाटाबेस में, क्योंकि अभी डाटाबेस में सेकेंड मुझे डाटाबेस को रिफ्रेश करना है जी। अब देखते हैं जी, अभी देखें यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं ऑथर नंबर 2 के हिसाब से हाउ टू राइट, ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जाके इसको डिलीट करता हूँ। अब देखें कि ये डिलीट हुआ और साथ ही मुझे पता भी चल गया। ठीक है जी, एक और काम मुझे यहाँ पे करना चाहिए, वो ये है कि पहले इसको पूछना चाहिए, ठीक है, कि जी आप आर यू श्योर टू रिमूव दिस और नॉट। ठीक है, तो मैं इसको मैसेज बॉक्स शो करवाता हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो आर यू श्योर टू डिलीट इट। जी, फॉर्म, ये इसका टाइटल होगा, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इफ मैसेज बॉक्स रिजल्ट डॉट यस इक्वल्स टू दिस। जी, तो ये सारा काम होना चाहिए, अदरवाइज ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि ऐसा ना हो कि एक्सीडेंटली अगर किसी से ये डिलीट हो गया है तो वो मतलब ये ना हो। जी, एडिट करते हैं। जी, आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट। इसको रन करके देखते हैं। जी, ठीक है जी, अब जैसे वो पहले मुझे पूछेगा, कंफर्म करेगा आर यू श्योर टू डिलीट, अगर मैं यस करता हूँ तब डिलीट होगा, अगर मैं नो करता हूँ तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा। ठीक है जी, सो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल लेवल थिंग्स। ओके,
ये तो आप आपने सीख लिया कि डिलीट कैसे करते हैं। हम नेक्स्ट अब सीखेंगे जी कि रो को एडिट किस तरह से किया जाता है। जी एडिट रो का जो कोड होगा वो सारे का सारा इस जगह पे आएगा, ठीक है जी। और इसमें अगेन काम हम वही करते हैं। ये मैंने लिख, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वही काम जो हमने पहले किया था कि उसको डेटाबेस में से सर्च करना है इसी ऑब्जेक्ट को। जी तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी बुक आईडी सेलेक्टेड आइटम के इक्वल होगी वो बुक वन में वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बुक वन की सारी चीज़ों को सेट करना है। लाइक बुक वन का टाइटल जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है, वो हम बताएंगे। उसके बाद बुक वन का जो डिस्क्रिप्शन है वो बताएंगे, ठीक है। बुक वन का जो ऑथर आईडी है वो बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं टाइटल बताता हूँ जी किस तरह से लिखा जाएगा। टाइटल स्टूडेंट से हमारे पास दूसरे कॉलम में है, ठीक है, और इसका इंडेक्स कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोड करने लगा हूँ, ज़रा थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मैं लिखने लगा हूँ जी dg डॉट सिलेक्टेड सेल, और यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स देने लगा हूँ, ठीक है, जो कि क्या है 1 डॉट selected cells 1 dot columns dot get cell content। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी मेरे पास आइटम एज टेक्स्ट ब्लॉक, और इसको इस टेक्स्ट ब्लॉक के मैं टेक्स्ट के साथ जो है ना इसको असाइन कर देता हूँ। सो इसका मतलब क्या है, इस सारे कोड का मतलब ये है कि डाटा ग्रिड के अंदर जो सिलेक्टेड सेल है, ठीक है, सिलेक्टेड सेल में जो इंडेक्स 1 है उसके कॉलम का कंटेंट डिस्प्ले करवाओ। कंटेंट डिस्प्ले करवाने से मुराद ये है कि हम उसे कह रहे हैं कि अगर मैंने तीसरी रो में सेलेक्ट किया हुआ है तो तीसरी रो के इस कॉलम का ये जो इंडेक्स जो बता रहा हूँ, यानी अभी फर्स्ट इंडेक्स है तो वो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो है ना कंटेंट गेट करो, ठीक है, और इसका कंटेंट गेट करो और उसको टेक्स्ट ब्लॉक के तौर पे हमें शो करवाओ, ठीक है। वो टेक्स्ट ब्लॉक के तौर पे लेगा और उस टेक्स्ट ब्लॉक के टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने असाइन कर दिया है टाइटल में, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरली मैं डिस्क्रिप्शन के साथ भी करूंगा। डिस्क्रिप्शन मेरे पास सेकंड में है, ठीक है जी। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पे सेल में मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास होगा जी प्राइस। प्राइस इज इक्वल्स टू, अब प्राइस स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे डेसिमल में है तो मैं यहाँ पे डेसिमल लिखूंगा, डेसिमल डॉट पार्स, और यहाँ पे मैं के पार्सिंग किसकी करनी है वो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में बता देता हूँ कि ये वो टेक्स्ट है जिसकी आपने पार्सिंग करनी है, ठीक है। और ये फोर्थ कॉलम है, ठीक है जी। ये देखें जी, ये उसके बाद प्राइस वाला, प्राइस के बाद है जी मेरे पास ऑथर वाला जो टेबल, ये जो कॉम्बो बॉक्स है। मैं लिखूंगा जी बॉक्स डॉट ऑथर आईडी इज इक्वल्स टू,
फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं ये कर देता हूँ, इसमें मेरे पास कॉलम है 5th, ठीक है, और इसको मैं एज ए टेक्स्ट ब्लॉक नहीं लूँगा बल्कि मैं एज ए कॉम्बो बॉक्स लूँगा, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स की सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग करूँगा, ठीक है, और उसको मैं पार्स करवा दूंगा। int dot parse, sorry I think it is int, तो फिर इसको चल जाना चाहिए जी। अब ठीक है जी। सो सिलेक्टेड कंटेंट को वो एज ए कम्बो बॉक्स लेगा, कम्बो बॉक्स के साथ उसकी सिलेक्टेड वैल्यू लेगा, सिलेक्टेड वैल्यू को टू स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद इंट पार्स का फंक्शन उसको पार्स करके नंबर में कन्वर्ट करेगा और ये उसको असाइन कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे सिर्फ एक कमांड एंटर करनी है, वो ये है सेव चेंजेस की कमांड, ठीक है जी। सेव चेंजेस की कमांड चूंकि ये एक ऐसी कमांड है जिसमें एरर या एक्सेप्शन आने का मेरे पास खर्चा है, तो मैं इसको कैच ब्लॉक के अंदर लिखूंगा ऑप्शन एच जी मैसेज बॉक्स डॉट शो टीएक्स डॉट मैसेज, और यहाँ पे लिखूंगा जी db डॉट सेव चेंजेस। आपको अपडेट का फंक्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, चूंकि आपने ये बुक ऑलरेडी, ये जो बुक 1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, इसकी वैल्यूज आपने यहाँ से ली थी और बाद में अब आप उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाई करने के बाद जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, सॉरी सेव चेंजेस का ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें वैल्यूज को वो सेव कर देगा, ठीक है जी। सो लेट्स सी। जी इस टाइटल को स्टूडेंट्स मैं चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टू हाउ टू प्रोग्राम, और ये एडिट पे क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये हुई है कि इसका इंडेक्स 3 था और इसका इंडेक्स 4 था जी, ठीक है। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं जी। अब ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डिस्क्रिप्शन को जरा चेंज करके देखता हूँ। इट्स फैंटास्टिक बुक जी, तो इट हैज बीन अपडेटेड। अब यहाँ पे चाहिए वन को बंद करके दोबारा चेक करके चेक देख सकते हैं, ये देखें इट्स परमानेंट और ये चेंज हो चुका है। डेट्स हाउ। अब चाहें तो जी यहाँ पे मैसेज बॉक्स भी शो करवा सकते हैं कि जी आपकी रो एडिट हो गई है, नहीं शो करवाना चाहते तो इट्स अप टू यू। आप यहाँ से आथर का नेम भी चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आपने इमरान कर दिया, सो नाउ इट्स इमरान, ठीक है जी। सो नज़र आ रहा है जी। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों ने रो एडिट करनी है और रोज़ को डिलीट करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है कि हम चीज़ों को ऐड किस तरह से करना है। तो उसका मैं तरीकाकार बता देता हूँ आपको। जी सॉरी, ये आपका डैशबोर्ड है, इस पे ये है जी मेरे पास ऐड बुक। ऐड बुक के इस बटन पे जब क्लिक की जाए तो क्या होना चाहिए जी, एक नई विंडो ओपन हो जानी चाहिए। उस विंडो का नाम था जी ऐड बुक विन इज इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं इसको करता हूँ जी विन डॉट शो एज ए डायलॉग। शो एज ए डायलॉग का मतलब ये है कि जी ये उसके चाइल्ड विंडो के तौर पे सामने आएगी, ठीक है। जब तक वो डायलॉग बॉक्स आप ख़त्म नहीं करेंगे ये विंडो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट हम लोगों ने करना ये है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके ये जो ऐड न्यू बुक का हमने ऑलरेडी विंडो बनाई हुई है, इस पे जाके काम करते हैं जी। इसके सेव बटन पे हम लोगों ने कुछ काम करना था जी। सेव बटन पे काम करने से पहले हम लोगों ने एक और काम करना है। यहाँ पे ये जो ऑथर्स की वैल्यूज़ हैं वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑथर की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाहूँगा और यहाँ पे मुझे डेटाबेस के साथ इसको बाइंड करना होगा। डेटाबेस के साथ बाइंड किस तरह से करूँगा जी, वही सबसे पहले तो मैं आपके पास है जी बुक्स एंटिटीज़, डीबी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर मैं लिखता हूँ डीबी इज इक्वल्स टू न्यू एंटिटीज और यहाँ पे मैं उस कॉम्बो बॉक्स को, आई थिंक इसका नाम आपने कॉम्बो बॉक्स ऑथर रखा हुआ है जी, ऑथर डॉट आइटम सोर्स इज इक्वल्स टू डीबी डॉट ऑथर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऑथर में डिस्प्ले मेंबर पाथ लिखना है। डिस्प्ले मेंबर पाथ जो कि क्या है जी, ऑथर नेम और सिलेक्टेड वैल्यू पाथ में मैंने क्या लिखना है जी, ऑथर आईडी और सिलेक्टेड इंडेक्स में मैं 0 लिख देता हूँ ताकि फर्स्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा सिलेक्टेड ही हुआ करेगी। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं जी, ऐड बुक, तो ये देखेंगे सिलेक्टेड वैल्यू में हमेशा पहले से आया करेगी। बाकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस वगैरह ये यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा और सेव पे जब क्लिक करेगा तो आपके पास वैल्यूज सेव हो जाएंगी। ठीक है जी, जी सेव पे चले गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला स्टेप 1 ये है, क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑफ बुक। सो बुक 1 इज इक्वल्स टू बुक, उसके बाद स्टूडेंट मैं लिखता हूँ बुक 1 डॉट टाइटल इज इक्वल टू txt टाइटल डॉट टेक्स्ट बुक 1 डॉट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू txt डिस्क्रिप्शन के शायद हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ जी, इसको हमें नाम देना पड़ेगा txt डिस्क और इसको भी मुझे नाम देना चाहिए txt प्राइस का। सो txt डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ा सा इशू होगा, डेसिमल डॉट पास जी बुक 1 डॉट ऑथर आईडी इज इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स सी बॉक्स ऑथर डॉट सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को मुझे अब कन्वर्ट करना होगा इनटू द इंटीजर इनटू पास जी। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर देना है।
ऐड करने के लिए आप हमेशा इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखें, ताकि अगर एक्सेप्शन आए तो आपको मैसेज बॉक्स के अंदर शो हो जाए ये एक्सट्री जी। मैं यहाँ पे करता हूँ db डॉट बुक्स डॉट एड बुक 1, ठीक है, एंड db डॉट save changes and this dot close। ठीक है जी। सो अब आपके डैशबोर्ड में एक और काम मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे रिफ्रेश डाटा ग्रिड को करना चाहता हूँ जी। जी एड बुक टाइटल में लिखता हूँ जी हाउ टू सी हैश डिस्क्रिप्शन जी। रिटर्न बाय दिस वन सेव। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ें ऐड हुई और साथ ही डाटा ग्रिड रिफ्रेश हुआ और ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सो इसी तरीके से आप लोगों ने ऑथर को भी ऐड करना है। ये मैं एज ए आपका टास्क एज ए होम असाइनमेंट आपको दे देता हूँ। जिस तरह मैंने ऐड बुक के लिए एक ये सारी फंक्शनलिटी लिखी, इसी तरह से आप ऑथर के लिए लिखें और इसी तरीके से आप लोग जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड बुक किस तरह से की जाती है और सॉरी बुक रीड और बुक के लिए एडिट रीड वगैरह किया, इसी तरीके से आप ऑथर के लिए भी करके देखिएगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियोस लेक्चर्स पसंद आएंगे और इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू इन योर करियर्स एंड इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू वेरी मच।